Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks or slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. मैड इन इंडिया के सेट्स पर गैंग ऑफ घोस्ट्स का फन फिल्ड टीवी प्रमोशन दिखाएंगे न्यूज नाउ में। जैकी भगनानी ने एक और टीवी शो पर जाकर किया यंगिस्तान का प्रमोशन। जल के म्यूजिक लॉन्च पर सुनील शेट्टी और राजू हिरानी की प्रेजेंस में सिंगर टर्न म्यूजिक कंपोजर सोनू निगम अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस के चलते आए इन फोकस। 5 स्टेप सेगमेंट में मिलवाएंगे ऋतिक रोशन से ऑन द सेट्स ऑफ हिज लेटेस्ट एड कमर्शियल शूट। उप सेगमेंट में दिखाएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक स्मैशिंग एक्ट ऑन हिज बाइक और साथ ही लेकर चलेंगे डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स के 16 किडी फाइनलिस्ट्स के अनाउंसमेंट पर। गैंग ऑफ घोस्ट्स की टीम आ पहुंची है कॉमेडी शो मैड इन इंडिया पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। तो कितना हैपनिंग होने वाला है ये प्रमोशन, चलिए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। डरता वरता नहीं हूँ, कहीं सोच रही हूँ आप? हाँ, डर नहीं लगता मुझे। हाँ, कहीं मजाक कर रहा था। टार्ज़न गालिब की पोती हूँ। ग्रैंडडॉटर। भैया, हाँ। 100% का देसी देना। एक्सक्यूज मी, ये 100% देसी शो है, ये वाइन शॉप नहीं है। यार ये वाइन शॉप नहीं तो और क्या है? वो उन्होंने अपना 3 इडियट में शराब पी। करेक्ट। ये डेविडी की बेवड़ी है। तो साक्षात खंबा बैठा हुआ है। बाकी बातें छोड़ो, मेरे पापा का जो ये चश्मा है ना, यही 1 करोड़ रुपए का है। हाँ जी। चश्मा 1 करोड़ का? इसमें से क्या बात है? इसमें यही सामने वाला बिना कपड़ों के दिखाई देता है। आप गुजराती हैं जी, और आपने गुजराती डांस में महारत हासिल करी है। जी जी। Take 1. Take 2. And take 3. एक और नया टीवी प्रमोशनल शूट फॉर जैकी भगनानी's अपकमिंग फिल्म यंगिस्तान, जो कि हुआ एक यूथ बेस्ड शो दिल दोस्ती और डांस के सेट्स पर। दिल दोस्ती डांस मस्ती का शो है और इसमें सब मस्ती करते हैं, तो हम भी मस्ती करेंगे, ज़्यादा सीरियसली लेंगे नहीं अपने आप को, और एज जैसे दोस्त मिलते हैं और बातें करते हैं वैसे ही कुछ होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स जब शो के नाम में ही डांस है तो जैकी का यहाँ अपने डांस मूव्स दिखाना तो बनता ही था ना, जिसमें उनका साथ दिया इस शो के यंग एक्टर्स ने भी। नॉट बैड, लेकिन इस डांसिंग सेशन से पहले यहाँ जैकी ने शूट किया एक सीन भी, जिसमें अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के साथ ही उन्हें इन यंगस्टर्स को देना था वोट करने का मैसेज। इलेक्शन के पास आ रहे तो वोट कर रहा है ना? ऑफ कोर्स यार, कोई पूछने की बात है क्या? साथ में चलेंगे, ठीक है? यस। ए तुम लोग सब भी कर रहे हो? हां कर रहे हैं। स्पेशली तू कर रहा है कि आगे लगे? सुबह-सुबह कौन उठेगा? हॉलिडे होगी ना, चिल करेंगे, मूवी देखने चलेंगे, क्या बोल रहा है? अच्छी। हां नील कैसी बात कर रहा है?
अगर हम यंगस्टर ऐसा करेंगे तो कंट्री का होगा क्या? सिमी तुम समझाओ यार। अरे छोड़ो ना गाइस, ये पॉलिटिक्स बहुत गंदा होता है, इसमें इससे दूर रहना ही बेटर। व्हाट? कम ऑन गाइस, अगर हम आज वोट करते हैं तो हमारा ही फ्यूचर ब्राइट होगा। या अच्छा होगा। तो इलेक्शन को सीरियसली लेना चाहिए। एग्जैक्टली। ही इज राइट गाइस। वोट जरूर करना चाहिए। जैकी तो क्या कह रहे थे आप लोग? जैकी प्लीज इन्हें बताओ कि वोट करना कितना जरूरी है। एग्जैक्टली गाइस, रे और सोयम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम यूथ ही इस कंट्री का फ्यूचर है और अगर हमें आगे बढ़ना है तो देश को आगे बढ़ाना होगा। सॉरी टू से सर, बट पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही 50-60 इयर्स के ओल्डीज दिखते हैं। आई मीन ये सब तो ओल्डीज का काम है ना। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम जैसे यंगस्टर्स वहाँ होना नहीं चाहते। नील तुम सोचो, अगर तुम ये कपड़ों में पॉलिटिक्स में घुसते तो क्या पॉलिटिक्स अनुकूल रहती? अब मेरी फिल्म यंगिस्तान में देख लो, आई एम प्लेइंग अ 28-year-old प्राइम मिनिस्टर इन अ लिव इन रिलेशनशिप। वाह, that's as modern and as cool as it can get। तो ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप है जो इन्होंने कहा, वोट करें। जी हाँ, एज यू कैन सी इन यंगस्टर्स के बीच ये सीन शूट करने में जैकी को पिछले शोज के जितने रीटेक्स तो नहीं देने पड़े एंड ही सीम टू बी क्वाइट कॉन्फिडेंट हियर। ये तुम खुद ही सोचो, अगर तुम ऐसे कपड़ों में पॉलिटिक्स में होते तो क्या पॉलिटिक्स अनुकूल होती? अब मेरी फिल्म यंगिस्तान में देखी, आई एम प्लेइंग अ 28-year-old प्राइम मिनिस्टर इन अ लिव इन रिलेशनशिप। इससे ज्यादा मॉडर्न और यंग और कूल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी क्लोज अप शॉट्स के दौरान जैकी हो गए थोड़े नर्वस। बट सर ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये है। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, और उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये है, वोट करना जरूरी है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, देश में इंटरेस्ट लेना चाहिए। However, कुल मिलाकर दिल दोस्ती और डांस इस यूथ सेंट्रिक शो में जैकी did manage to do his film promotion in a satisfactory manner। पहली बात तो प्रधानमंत्री पे हिंदुस्तान में कभी कहानी बनी नहीं है, और अगर आप हिंदुस्तान में कहानी सोचते हो ना प्रधानमंत्री, तो आपको दिखता होगा एक 50, 60, 70 साल का आदमी, अ यंग गाय टू प्ले इट, देन टू सी अ यंग प्राइम मिनिस्टर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, वो तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। सो इट्स आई थिंक इट्स एज drastically different as you can ever think of। बोलते हैं ना आपकी फिल्म में अलग क्या है। Well said, Jackie, and we do wish you good luck for this drastically different film of yours। सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई। सुनील शेट्टी, राजकुमार हिरानी और कई बी टाउन सेलेब्स आए द फिल्म जल के सभी एक्टर्स के साथ टू लॉन्च द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म। लेकिन इस म्यूजिक लॉन्च की सारी लाइमलाइट लूट गए सोनू निगम अपनी इन परफॉर्मेंसेस के जरिए। देखा आपने बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड सिंगर सोनू निगम की वर्सेटिलिटी की झलक। भाई वाह सोनू, आपको इस तरह बोंगो ड्रम्स प्ले करता देखना वाकई एक म्यूजिकल ट्रीट है। और हो भी क्यों ना, आखिर इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर ही खुद सोनू जो हैं, तो इसके म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर ये परफॉर्मेंसेस तो बनती ही थी। जल दे जल दे जल दे जल दे और इस एल्बम को कंपोज करने में सोनू का साथ दे रहे हैं म्यूजिशियन विक्रम घोष, जिन्होंने सोनू की वर्सेटिलिटी का खुलासा कुछ इस तरह किया। Another part of Sonu Nigam in this entire film, which is the lyricist Sonu Nigam. Everything is written by him.
Everything is written by Sonu Nigam, and I really don't think there's. I think there. I mean, he's up there as a lyricist, right up there. बाहें पसरे नैनन कोरे आकाश पे चमट के इस प्यास का तू हल दे जल दे जल दे जल्दी जल दे जलने ना दे जल ही जल दे। वैसे सोनू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उनके ही टीचर गुलाम मुस्तफा खान से इस फिल्म का एक सॉन्ग गवाना, जिसे लेकर अपना एक्सपीरियंस उन्होंने कुछ इस तरह शेयर किया। एक्चुअली ये लोग इतने बड़े सिंगर हैं और इतने मतलब हमारे वजूद से इनका बहुत लंबा बड़ा वजूद है, तो इनको सिखाने से पहले खुद पहले तो कान पकड़ने पड़ते हैं और मैंने क्या किया, बेस्ट रखा कि उनको गा के दे दिया पहले कि आप सुनो और फिर इसको अपने हिसाब से गाइएगा। तो उनको भेज दिया एंड देन वो आए तो उन्होंने पूरा है तो बब्बर शेर चाहे कितना भी उम्र हो जाए, बब्बर शेर तो बब्बर शेर रहता है, तो मतलब एकदम उन्होंने क्या आवाज़ ऐसी दमदार आवाज़, और फिर वो थोड़े सूफ़ी भी हैं। सो गाने के बाद में हम जब सुन रहे थे तो हम सब रो रहे थे, वो रो रहे थे, मैं रो रहा था ऐसे पकड़ के जैसे बच्चों से। वैसे एक और शख्स जो कि सोनू की आवाज सुनकर रोए थे वो है फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी, who shared with us his experience of working with Sonu at this music launch event. ये जाने नहीं देंगे तुझे मेरा फेवरेट गाना है और हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे इसे, फिर उन्होंने कहा मुझे एक बार रिहर्स करने दो। He went inside the डबिंग रूम, फिर उन्होंने कहा बत्ती बुझा दो, मुझे लाइट्स नहीं चाहिए। इन्होंने बत्ती बुझा दी और उन्होंने गाना शुरू किया, तो हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया। एंड दैट सॉन्ग विच इज़ आई थिंक सच अ डिफिकल्ट सॉन्ग एक्चुअली गॉट रिकॉर्डेड इन द एक्चुअल टाइम। वो गाने का जो 4 या 5 मिनट का लेंथ होगा उतने में वो एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड हो गया। मगर उसके बाद हम लोग घर गए नहीं, रोने लगे। एक्चुअली जैसे अभी कह रहे थे गाना सुन के, वी वर इन टीयर्स। एंड कमिंग टू अन्ना सुनील शेट्टी, उन्होंने यहाँ आते ही शो के होस्ट की क्लास लेनी शुरू कर दी। यार मैं तो सोचा था शादी के बाद ये कम बोलेगा, ये तो उल्टा हो गया है। लेकिन कुल मिलकर इस इवेंट में हर जगह सोनू ही छाए रहे और फिल्म के एक्टर्स पूरब कोहली और कीर्ति कुल्हारी तो कहीं भीड़ में गुम से हो गए। हाँ, इवेंट खत्म हो जाने के बाद किसी तरह इन्हें अपनी बात कहने का मौका मिला। There are a lot of sequences post the interval जहाँ पे काफी it's been very painful in terms of the shoot. So challenges तो काफी थे, but I think today आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे I mean I feel that it was all worth it. फिलहाल मेरा काम है कि इस फिल्म को ज़्यादातर लोग के पास पहुंचाना, ज़्यादा लोग टच करें इसकी पब्लिसिटी को, और अगर पसंद आए तो डेफिनेटली वो लोग थिएटर में आएंगे और हमारे फिल्म को देखेंगे, और अगर बहुत लोग फिल्म को देखेंगे तो हम और पिक्चर ऐसे करेंगे और मज़ा आएगा। चलिए, इस इवेंट में भले ही आप लोगों को बोलने का मौका ना मिला हो, बट वी आर श्योर कि रिलीज के बाद दिस फिल्म वुड स्पीक वॉल्यूम्स फॉर ऑल ऑफ यू। गुड लक। गांव वालों को पानी मिल गया तो अपनी इज्जत तो गई, हमारा कुआं को कौन पूछे। यहाँ पानी ने लीधे कोई कुछ भी कर सकता है, ये बात की थोड़ी ने समझ आ गई होगी। And yet what if for birds? They are dying. यहाँ आदमी के लिए पानी नहीं है, पंखियों के लिए कहाँ से मिलेगा? तब वक्त है हमारे स्पाइस अप सेगमेंट का, जिसमें आज के शो को और भी स्पाइस अप करने के लिए आ गए हैं ऋतिक रोशन विद हिज लेटेस्ट एड कमर्शियल शूट फॉर अ क्लोथिंग ब्रांड। सो टेक अ लुक। I think it's the fit, the way the trousers fall, just straight lines, you know. A suit really needs straight lines. That's what attracts me to a suit. I like them all actually. The white usually is my favorite, white or black. But I tell all the suits which I wore. Today I really had a good shoot. I mean, we did some 12 changes in a matter of some 4 hours.
So, I mean, that's like beating our own personal record. हंसी तो फंसी में शेक इट लाइक शम्मी करने के बाद ये था एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का रियल लाइफ शेक इट एक्ट। टाइम अर्ली मॉर्निंग, वेन्यू अपने मेंटर करण जौहर के घर के बाहर एंड एक्ट अ स्मैशिंग एग्जिट। जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग करण जौहर के घर के बाहर खींची गई इन तस्वीरों में सिद्धार्थ तो अपनी फैंसी हेवी ड्यूटी बाइक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाइक पर चढ़ते ही सिद्धार्थ लॉस्ट कंट्रोल एंड ऑलमोस्ट फेल ऑफ, knocking down a flower pot and smashing it into pieces. और इस awkward situation में सिद्धार्थ को हेल्प करने आए ये सिक्योरिटी गार्ड who managed to help him get back on the bike, put on his helmet and speed away. Well, now was सिद्धार्थ in high spirits or what? ये तो पता नहीं, लेकिन इस embarrassing act के बाद सिद्धार्थ should definitely not audition for a role in Dhoom 4. ऑल इंडिया ऑडिशंस के बाद अब फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं 16 टैलेंटेड किडी डांसर्स जो बन गए हैं डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स के 3rd सीजन के फाइनलिस्ट। और रिसेंटली इन फाइनलिस्ट के अनाउंसमेंट इवेंट पर इन्होंने दिखाई अपनी डांस स्किल्स की एक छोटी सी झलक। जी हाँ, कुछ इस तरह से ये टैलेंटेड किड्स नजर आएंगे DID लिटिल मास्टर्स सीजन 3 पर। सबको नचाएंगे DID लिटिल मास्टर्स, सबके दिलों पे छाएंगे DID लिटिल मास्टर्स। और इस लेटेस्ट सीजन के बारे में हियर्स व्हाट द जजेस अहमद खान एंड गीता कपूर हैड टू से। The experience was डरावना, घबराहट से भरी हुई एक्सपीरियंस थी हमारी।
मज़ा तो आया डेफिनेटली, बट डर डर के मज़ा। For me, definitely the most fun season, क्योंकि ना आप उनको बातों से हरा सकते हो, ना आप बातों से जीत सकते हो उनको, so you're every day you're experimenting how to make yourself better. And coming to the talented contestants, यहाँ डांस के अलावा these kids can do a lot more. Take this kid for example. देखो इसमें वोटिंग है। कुछ नसीब है वो बादल जो दूर रहकर भी जमीन पे बरसता है। कुछ नसीब है वो बादल जो दूर रहकर भी जमीन पे बरसता है, और एक बदनसीब हम लोग जो पास रहकर भी मिलने को तरसते हैं। अरे क्या बात। Well, ये तो रहा डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स के सीजन 3 के फाइनलिस्ट्स का अनाउंसमेंट। That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Sultan exclusively on Zing.